आज मैं आपसे ना दिल के बहुत करीब एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हम औरतें ना अक्सर अपने घर, अपने बच्चों, अपने शोहर, हत्ता कि ना सबके लिए जीती हैं, मगर खुद के लिए कब जीती हैं? मैं भी ना कभी ऐसी ही थी। दिन रात सबके लिए भाग दौड़, सबके मूड देखना, सबकी बातों का ख्याल रखना। लेकिन एक वक्त ऐसा आया तो मैंने खुद से पूछा, आखिर मैं कहाँ हूँ, मेरी खुशी कहाँ है? तब ना यकीन जानो ज़िंदगी ने ना मुझे कुछ ऐसे ऐसे सबक सिखाए ना, जिन्होंने मुझे बंदर से ना बदल के रख दिया। और आज वही सबक ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद ये किसी और औरत की ज़िंदगी जो है ना उसको आसान कर देंगे। तो बस लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहला जो सबक है ना, खामोशी कमज़ोरी नहीं समझदारी है। क्योंकि जब मैं ना नई नवेली दुल्हन बनकर जॉइंट फैमिली में आई थी ना, तो यकीन जानो मेरा दिल बहुत सेंसिटिव था। कोई बात ज़रा सी होती ना, कोई भी तलख कलामी होती तो मेरा फ़ौरन से रोना आ जाता था। कभी कोई बात का जवाब देती तो फिर रोने लग जाती। मगर वक्त के साथ साथ ना समझ आ गई कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। खामोशी ना कभी कभी सबसे मजबूत हथियार होती है। और जैसे जैसे ना एक बार क्या हुआ, मेरी सासू माँ ने ना मुझे कुछ सबके सामने कहा कि इसको तो कुछ भी नहीं आता। तो दिल बहुत रोया, लेकिन ना मैंने फिर भी चुप रहने का ना फैसला किया और मैंने फिर सबके लिए खाना बनाया। तो अभी किसी का भी मूड मैंने नहीं देखा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब सबको मेरा खाना पसंद आया ना, तब समझ आया कि कभी कभी बोलने से बेहतर है कि अमल से काम लिया जाए। और सेकंड पॉइंट है, सबको खुश रखना नामुमकिन है। शुरू शुरू में ना मेरी यही कोशिश होती कि घर के हर फर्द को खुश रखूं, कभी अम्मी जी के लिए, कभी आपके लिए नंदों के लिए, सबकी पसंद का ना खाना बनाऊं। मगर फिर ऐसे ही होता था, कभी कोई नाराज़ हो जाता, कभी कोई। तो एक दिन ना बहुत थक कर कहा मैंने कि भाई अल्लाह को राज़ी रखो, बाकी खुद ही राज़ी हो जाएंगे। और सच कहूँ तब से ना मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ़ होती है ना, तो लोगों की बातें ना फिर आपको दिल पे नहीं लगती हैं। तो बस अपने अल्लाह को राज़ी रखो, बाकी जो कोई कहता है वो कहने दो उसको। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बिरयानी बना रही थी, साथ साथ बिरयानी की रेसिपी भी चलती जाएगी और साथ साथ व्लॉग भी जो है ना आज का चलता रहेगा। तो रेसिपी जो है ना आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है थर्ड पॉइंट, अपनी पहचान कभी मत खोएं। अक्सर ना जॉइंट फैमिली में ना औरत अपनी पहचान खो देती है। ये फलां की बीवी है, ये फलां की बहू है, ये फलां की है, ये आप खुद कौन हो भाई? आपको कोई भी नहीं पहचानता। तो भाई मैंने भी यही महसूस किया कि मेरी पहचान तो ख़त्म हो गई है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक पहचान बनाऊं, अपनी भी एक पर्सनैलिटी बनाऊं। तो बस फिर मैंने यूट्यूब जो है ना व्लॉगिंग शुरू कर दी। और अपने घर के छोटे छोटे काम जो है ना, जो मैं डेली रूटीन में वैसे भी करती थी, तो वो मैंने दिखाना शुरू कर दिए। और आज लोग यकीन जानो मुझे कहते हैं कि आप तो महीन है ना। तो यकीन जानो हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। इवन कि फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। माही तुम तो इतनी सुगोड़ हो, तुम्हें तो इतने काम आते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो मतलब ये होता है कि जब लोग आपको आपके नाम से पहचानने लग जाए ना, तब दिल खुश हो जाता है। तो इसीलिए अपनी पहचान आप लोग भी बनाएं। और उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, वक्त अपना बनाएं। हम औरतें ना दिन रात दूसरों के लिए दौड़ती रहती हैं, मगर अपने लिए वक्त है ही नहीं। मैंने ना ये आदत रोज़ डाल दी है कि रोज़ के कामों के बाद ना चाय की एक प्याली के साथ अपने आप को ना मैं 10 मिनट लाजमी देती हूँ। कभी दुआ, कभी खामोशी, कभी दिल सिर्फ अल्लाह से बातें करता है। एक दिन ना मैं ऐसी बैठी हुई थी, मेरी बेटी बोली, मम्मा आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। तब समझ आया कि जब आप खुश होते हो ना, तो आपको देख के ऑटोमेटिकली सारे घर वाले खुश हो जाते हैं। तो बस अपने आप को ना वक्त लाजमी दिया करें, क्योंकि भाई जो आपका वक्त आपने अपने आप को देना है ना, वो वक्त किसी ने किसी को नहीं देना। तो कोशिश करें कि अपने लिए टाइम लाजमी निकालें, जिसमें आप अपनी सेल्फ केयर कर लें, अपना सेल्फ एनालिसिस कर लें कि आपने सारा दिन भर क्या क्या किया, वो सब कुछ जो है ना वो तय कर लें। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैं बिरयानी के लिए ना कोरमा बना रही थी। तो कोरमा जो है ना वही एज़ यूजुअल जैसे सेम रेसिपी होती है, लेकिन इससे एक डिफरेंट है कि इसमें टमाटर जो है ना वो मैं ब्लेंड करके ना दही के साथ मिक्स करके ऐड कर देती हूँ, ताकि वो उसका थोड़ा फ्लेवर मज़े का आए। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट है, बोलने से पहले सोचना सीखें। जॉइंट फैमिली में ना रिश्ते बिल्कुल कांच जैसे होते हैं। एक दिन मैंने देखा कि छोटी सी बात पर ना इतनी बड़ी बहस हो गई। तो तब से ना मैंने दिल से कहा कि बात वही बोलनी चाहिए जो दिल को सुकून दे, ना कि ज़ख्म। और अब जब कभी गुस्सा आए ना, तो मैं वज़ू कर लेती हूँ और चुप रह जाती हूँ। यकीन माने सुकून ना खुद चल कर ना मेरे पास आने लग गया है। और ये बातें वो हैं जो मेरे साथ हो चुकी हैं। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ताकि ना जिन जिन बहनों के साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको मज़ीद प्रॉब्लम ना हो।
उसके बाद है छठा पॉइंट, शुक्रगुजारी को आदत बनाएं। पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे पास क्या नहीं है, मगर यकीन जानो जब से ये मेरे दांत का दर्द हुआ ना, मेरी तकलीफ़ हुई, मेरा दांत निकला ना, तब मैं इतना मुझे एहसास हुआ कि जो सांस हम ले रहे हैं ना वो भी एक नेमत से कम नहीं है। अब जब सुबह मेरी आँख खुलती है ना तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक नया दिन है, एक नया मौका। ज़िंदगी वाकई ना आसान हो जाती है जब हम ना शुक्र करना सीख लेते हैं। कभी कभी अल्लाह पाक ना हमें इतना दे के भी बहुत ज़्यादा आजमाते हैं और कभी अल्लाह पाक हमसे ले के भी आजमाते हैं। तो हर हाल में ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना सीखें, क्योंकि भाई अल्लाह पाक का दिया हुआ है, अल्लाह पाक ले भी लेते हैं और अल्लाह पाक देते भी हैं। तो आप जितना शुक्र अदा करेंगे ना तो उतना ही अल्लाह पाक आपको रिज़्क से नवाजेंगे और जो भी आपकी परेशानियाँ हैं वो सारी अल्लाह पाक जो है ना दूर कर दें। मैंने तो शुक्रगुजारी को ना अपनी आदत बना लिया। हर काम में चलते फिरते जब कुकिंग कर रही तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये मैं करती रहती हूँ। तो यकीन जानो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। और इसके बाद है सातवां पॉइंट, दिल साफ रखें। जॉइंट फैमिली में ना छोटी छोटी बातों से ना दिल में मैल आ जाता है। एक दिन ना मैंने तय कर लिया, दिल में ना किसी के लिए भी ना यकीन जानो नाराज़गी बिल्कुल भी नहीं रखूँगी और सारे मामलात ना मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। और जब दिल हल्का हुआ ना तो नींद इतनी गहरी हो गई, चेहरे भी पुरसुकून हो गए। और हर कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारे चेहरे पे इतना ग्लो कैसे? अब भाई कैसे बताऊँ मैं उनको कि ये तुम लोगों के दिल के जो मैल थे ना मेरे बातों में आती थी वो मैंने अब निकालना शुरू कर दी, तो अल्लाह की तरफ से नेचुरल ग्लो भी आ गया। तो भाई कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए, ताकि आपका इनर पीस जो है ना वो कायम व दायम रहे, ना कि आप अपनी ज़िंदगी को परेशान बना लें। और उसके बाद आठवां पॉइंट, अल्लाह पर भरोसा रखिए। कभी कभी हालात ऐसे लगते हैं ना कि अब सब ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ना हमेशा से कहीं ना कहीं रास्ता निकाल देते हैं। एक दिन मैं ऐसे ही बहुत परेशान बैठी हुई थी, तो माली तंगी थी, काफ़ी मतलब परेशानी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थे। तो मैंने बस अल्लाह से ना बस कहा रात को कि अल्लाह जी आसानी अता फरमा दें। तो अगले दिन ना मेरे हस्बैंड को एक छोटा सा केस मिल गया। तो यही होती बात होती है कि जब अल्लाह पे आपका यकीन जो है ना बढ़ जाता है ना, आप अल्लाह पे पूरे यकीन के साथ कहते हैं ना कि बस आपने तो ये करना ही करना है, तो अल्लाह यकीन जानो वो काम लाजमी करते हैं, वो कभी आपको मायूस नहीं करता। अल्लाह पे ना सही हक के साथ इंसान को मांगना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे बस ये चाहिए और आपने ही करना है। तो मैं तो अपने यूट्यूब चैनल के भी कहती हूँ कि अल्लाह जी बस मुझे तो आपने ही व्यूज़ देने हैं, मुझे नहीं पता आपके नाम पे मैंने चैनल बनाया ना कि बस आप मुझे हेल्प करेंगे तो बस अल्लाह हेल्प करेंगे। तो ज़िंदगी में ना यकीन जानो सुकून तब आता है ना जब हम दूसरों के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह के मुताबिक जीना शुरू कर देते हैं। औरत अगर खुद पुरसुकून होना तो पूरा घर जन्नत बना देती है। बस अपनी नीयत साफ़ रखें, अपनी दुआ जो है ना वो करते रहें और ख़ुद को पहचानना जो है मत भूलें। यही वो सबक है ना जिन्होंने आप कह लें कि मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो डेफ़िनेटली ये सबक आपकी भी ज़िंदगी बदल देंगे। अब यहाँ पे ना बिरयानी मेरी रेडी हो गई थी। होप सो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। होप सो। अल्लाह हाफ़िज़।